हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक का टॉपिक नंबर 10, जहां पे हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की इस सेशन में हम लोग मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मल्टीप्लेक्सर एक्चुअली में होता है क्या, वो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, जब कभी मैं सेशन जहां पे भी अपलोड करूंगा तो वहां पे आपको इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको साथ में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे सेशन में स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लेक्सर के बारे में। मल्टीप्लेक्सर एक्चुअली में एक तरीके से होता क्या है तो आप समझिएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए चार लोग हैं, ये चार लोग हैं आपके पास जो कि एक किसी सिटी में है, ठीक है, और चार और लोग हैं जो कि किसी दूसरी सिटी में है और इनको आपस में फोन में बात करनी है, बहुत पुरानी बात जहाँ पे मोबाइल फोन वगैरह नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि ये एक सिटी में चार लोग हैं, एक दो तीन चार, यहाँ पे भी चार लोग हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आई नोट को बात करनी है पी नोट से, I1 को बात करनी है P1 से, I2 को बात करनी है P2 से, और I3 को करना है P3। इनमें क्रॉस नहीं करना कि भाई आई नॉट को मुझे P1 से बात कराओ, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, है ना। इसका इसके साथ अपना जो भी है इसलिए उनसे बात करना है ना। ये एक तरीके से जो मैं बात कर रहा हूँ बोलते किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कम्युनिकेशन। तो जो मल्टीप्लेक्सर है वो एक्चुअली आपका यूज होता है कहाँ पे, कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो मुझे क्या करना है कि जैसे आई नॉट को बात कराना है पी नॉट पे, तो इसके लिए एक अलग केबल यूज करनी पड़ेगी, इसके लिए अलग केबल यूज करनी पड़ेगी। तो मुझे वो नहीं करना, तो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक सिंगल केबल यूज किया है और उस केबल के थ्रू, इस केबल के थ्रू मैं चार लोगों की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम पे। और वो कौन डिसाइड करता है, ये सिलेक्ट लाइन है जो कि डिसाइड करता है कि जैसे ये हमारा क्या है, मल्टीप्लेक्सर है, ये मेरा क्या है, डीमल्टीप्लेक्सर है। तो ये मल्टीप्लेक्सर में ये आई नॉट, ये आउटपुट में क्या आएगा, आई नॉट आएगा कि I1 आएगा कि I2 आएगा कि I3 आएगा, ये डिसाइड किया जाता है सिलेक्ट लाइन के द्वारा। ठीक है, तो एक बेसिक प्रिंसिपल मैंने बताया कि ये हमारा मल्टीप्लेक्सर होता है क्या, कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लेक्सर एक्चुअली में आपका यूज होता है कहाँ पे, कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है ना, बात करने के लिए एक पर्टिकुलर चैनल है, एक सिंगल चैनल है, उससे मल्टीपल लोगों को बात करानी है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आपके मल्टीप्लेक्सर का। तो अगर आप यहाँ से एक चीज और समझना चाहे तो मैं बता सकता हूँ, जो कि आपको हमेशा याद भी रखनी है, कि आप मल्टीप्लेक्सर के द्वारा कोई भी सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। अब ये कैसे होगा मैं सारी चीजें करके दिखाऊंगा आपको ना, तो याद रखिएगा। एसओपी फंक्शन मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन को मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर कहां पे होता है आपका, कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका यूज होने वाला है। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, आपका ट्रांसमिशन का कॉस्ट कम कर देगा। कैसे कम कर देगा, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे अगर आई नॉट को पी नॉट से बात करनी है तो एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लगानी पड़ती थी, लगानी पड़ेगी। P1 को I1 से कनेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लगानी पड़ेगी। तो आपकी ट्रांसमिशन की कॉस्ट ज्यादा हो रही है, उसको कम करने के लिए अगर आपने मल्टीप्लेक्सर का यूज कर लिया तो उससे आपकी ट्रांसमिशन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूं इन अ मल्टीप्लेक्सर फॉर एन सिलेक्ट लाइन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो सिलेक्ट लाइन है ना, तो इसके लिए कितने इनपुट होंगे, 2 की पावर n, मतलब 4 इनपुट होंगे और आउटपुट तो हमेशा एक ही होगा। तो अगर मैं बात करता हूं n सिलेक्ट लाइन है तो उसके लिए इनपुट कितने होंगे, 2 की पावर n, आउटपुट हमेशा एक ही होगा। और ऑर्डर मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इसका ऑर्डर पूछ के बोलोगे इनपुट क्रॉस आउटपुट, तो इनपुट कितने हैं, 2 की पावर n क्रॉस 1। तो इसका जो ऑर्डर होगा मल्टीप्लेक्सर का वो हमेशा क्या होगा, 2 की पावर n क्रॉस 1। n यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट लाइन है, ठीक है ना। जितनी भी सिलेक्ट लाइंस होगी उसमें 2 की पावर n कर दोगे तो वो आपके इनपुट कहलाएंगे और आउटपुट तो आपका एक ही है। तो ये मल्टीप्लेक्सर है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये डीमल्टीप्लेक्सर है जिसके बारे में आज इस सेशन में नहीं पढ़ेंगे। जैसे अगर बात करता हूं मैं एक सबसे एग्जांपल लेता हूं, 4:1 मतलब 2 की पावर 2 क्रॉस 1, मतलब कितनी सिलेक्ट लाइन है, दो। तो ये मेरे पास दो सिलेक्ट लाइन बन गई, इसका मैं नाम दे दिया S1 S0। और दो सिलेक्ट लाइन होने की वजह से मेरे पास चार इनपुट हो गए, I0 I1 I2 I3 और एक सिंगल आउटपुट है। इसको बोलता मैं आपका क्या, 4
4:1 मल्टीप्लेक्सर, या फिर 4x1 भी बोलते हैं लोग इसको ना, 4x1 भी बोलते हैं। तो दोनों के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। अब एक तरीके से देखें तो हम इसके अंदर क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। जैसे आपको पता है कि हम कोई भी एसओपी टर्म को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो एक्चुअली इसके अंदर होता है क्या, मिन टर्म होता है। जैसे आपके पास यहाँ पे I0 है, I1 है, I2 है, I3 है, ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पे S1 और S0 आपके मिन टर्म है, तो यहाँ पे मिन टर्म डिसाइड होता है। ये देखिए, इसको बोलता हूं मैं M0, मिन टर्म M0, ये हो जाएगा M1, ये आ जाएगा M2, ये हो जाएगा M3। और अल्टीमेटली आपका आउटपुट जो आएगा उस पर हम फोकस करते हैं कि भाई जो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट की इक्वेशन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। सबको ध्यान में रखिएगा सभी लोग कि मल्टीप्लेक्सर का मेरा जो आउटपुट की इक्वेशन होती है वो क्या होगी, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो मेरे पास जो मल्टीप्लेक्सर की इक्वेशन होगी वो ये आउटपुट इक्वेशन, क्या, M0 I0, M0 क्या, मिन टर्म, किसका मिन टर्म कैसे लिखोगे, इसका S1 बार S0 बार, वो हो जाएगा आपका मिन टर्म। M1 I1, M2 I2, M3 I3, तो ये आपका हो गया क्या, आपका मल्टीप्लेक्सर की इक्वेशन, जो कि आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मल्टीप्लेक्सर में अपने आप को ऐसा चाह रहे हैं कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तो बस आपको करना क्या होगा, इस इक्वेशन को याद रख लीजिए। आपके सारे क्वेश्चंस जो होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो इसी इक्वेशन से माने जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताई, किसके लिए बताई, 4:1 के लिए। अगर यही इक्वेशन आपको बनानी 8:1 के लिए, तो क्या करोगे, यहाँ पे I0 है, I0 से ये I3 तक था, तो वह कहां तक जाएगा, I0 से I7 तक, ठीक है ना। अब वहां पे सिलेक्ट लाइन कितनी लगेगी, 3। जैसे यहाँ पे 2 सिलेक्ट लाइन थी, तो यहाँ पे आपको लगेगी 3 सिलेक्ट लाइन, ठीक है ना। n = 3 लगेंगे। आउटपुट तो आपका हमेशा एक ही होगा, और इनपुट आपके पास हो जाएगी कितने, 2⁻3, दैट मींस इक्वल टू 8। तो I0 से I7 तक आपके इनपुट्स होंगे। तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगा y कुछ कितना हो जाएगा, M0 I0 प्लस M1 I1 प्लस M2 I2 प्लस M3 I3 प्लस M4 I4 प्लस M5 I5 प्लस M6 I6 प्लस M7 I7। तो ये आपकी आउटपुट की इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। फिर आप वहां पे इनकी वैल्यू पुट कर दोगे, M0 की, M1 की, M2 की, M3 की, तो ऐसे आप यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऐसे आप इनकी इक्वेशन बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ y। हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर है ना, दो, मतलब कैसा है, मेरे पास यहाँ पे 4:1 का मल्टीप्लेक्सर है, और मुझे बताना है इसका आउटपुट कितना होगा, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, मेरे पास 2 इनपुट है A और B, ठीक है, और मेरे पास 2 सेलेक्ट लाइन्स है, और ये मेरे पास 4 इनपुट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो मुझे पता इसकी इक्वेशन क्या होती है, y = M0 I0 प्लस M1 I1 प्लस M2 I2 प्लस M3 I3 प्लस कितना रहेगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे क्या करो, ये इक्वेशन लिख दी आपने। अब यहाँ पे I0 I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। मैं देख पा रहा हूँ कि जो चीज ग्राउंडेड है वो वैल्यू 0 है, मतलब M0, मतलब ये I0 और I3 की वैल्यू 0, तो आप इसको 0 कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, M1 I1 प्लस M2 I2। M1 क्या होगा, M1 को अगर मैं लिखना चाहूँ मिन टर्म के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, A बार B, ठीक है। और अगर मुझे लिखना है M2, M2 क्या हो जाएगा, A B बार। अब इन दोनों को सम करते, ये आपका आउटपुट हो जाएगा, y क्वेश्चन कितना आ जाएगा, आपका आंसर ये A बार B प्लस A B बार। तो ये आपका यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा। समझ में आई बात, क्या करना है आपको, आपको बस मल्टीप्लेक्सर की इक्वेशन का यूज करना है, आप उससे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे ये तो आपके पास यहाँ पे हो गया। अब देखो आपके पास तो ये आउटपुट आया। एक्चुअली में ये जो आउटपुट है वो किसका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है किसका, XOR गेट का। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग मल्टीप्लेक्सर का यूज करके कोई फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई हम पर्टिकुलर फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग एसओपी फंक्शन तो बना ही सकते हैं, साथ में कोई भी फंक्शन लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी आपका एसओपी टर्म था। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, है ना। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास I1 I2 I3 इन तीनों की वैल्यू 0 है, तो आपने इन तीनों की वैल्यू 0 कर दी, तो आपका आउटपुट कितना हो जाएगा, M0 I0, I0 की वैल्यू 1, M0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, A बार B बार, A बार B बार इंटू 1, ये आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैं आपको डायग्राम दे रहा था मल्टीप्लेक्सर का और आपसे आउटपुट पूछ रहा था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। हमको फंक्शन दे दिया गया, हमको बूलियन फंक्शन दे दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा आउटपुट कितना होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट है।
मतलब आउटपुट तो दिया हुआ, हमको फंक्शन बना के दिखाना है, मतलब हमको डायग्राम बना के दिखाना है, सर्किट बना के दिखाना है। तो थोड़ा सा उल्टा काम को यहाँ पे करना है। और कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। आपको डिजाइन करना है y इक्वल्स टू a बार प्लस b बार बाय यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर। 4 मतलब क्या, कितने सेलेक्ट लाइंस होंगे, दो सेलेक्ट, तो आपने दो सेलेक्ट लाइन बना दी, उनका नाम भी दे दिया आपने a और b। ठीक है, कितने इनपुट होंगे, चार, तो आपने a i0 i1 i2 i3 आपने यहाँ पे चार इनपुट भी करी, तो आपके पास ये 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बनके तैयार। अब आपको इसका आउटपुट चाहिए क्या, इतना। अब आप पता करो कि आपको ये इनपुट ये आउटपुट पाने के लिए कौन कौन से मिन टर्म की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इनके मिन टर्म निकाल लिया। कैसे, आपको टेक्निक मैंने बताई थी, क्या लिखा आपके पास, ए बार प्लस बी बार। तो क्या करोगे, इसमें बी की कमी है तो बी वाला स्पेस खाली छोड़ दिया आपने। ठीक है, इसमें एक ही जगह आपने खाली छोड़ दी, है ना। अब यहाँ पे क्या ए बार लिखा, तो ए बार में 0 0 आपने लिख लिया, यहाँ पे भी है तो आपने 0 0 लिख लिया, और जहां पे जगह खाली थी तो 0 1 कर दिया आपने, यहाँ पे 0 1 कर दिया। अब आप इनके मिन टर्म लिख दो, ये हो जाएगा m0, ये हो जाएगा आपका m1, ये हो जाएगा m0, ये हो जाएगा आपका m2। तो कौन कौन से मिन टर्म आ गए आपके पास, m0 m1 और m2। तो आपके पास 0 और 1 2 आपके पास तीन मिन टर्म आ गए। अब आप क्या करो, इनमें से 0 1 और 2 इनको आप कर दो आपस में 1, ये 1 हो गया, और नीचे वाले कर दो आप ग्राउंड। तो आपका जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, a बार प्लस b बार। समझ में आया सभी को क्या करना है आपको। चलिए, अब जैसे एक क्वेश्चन और है आपके सामने मैं लेके आया हूं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, क्या देख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, इस क्वेश्चन को भी। इसमें क्या बोला कि आपको ये फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना, बाय यूजिंग 8:1। 8:1 का मतलब ये हुआ कि आपके पास कितने मिन टर्म होंगे, सॉरी कितने सेलेक्ट लाइंस होंगी, तीन। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ए बी और सी, तीन सेलेक्ट लाइन मेरे पास यहाँ पे बन चुकी है। कितने इनपुट होंगे मेरे पास यहाँ पे, टोटल 8 इनपुट होंगे। तो i0 से लेके i7 तक मेरे पास यहाँ पे क्या हो गए, इनपुट हो गया, और आउटपुट तो आपका अकेला एक होता है। ठीक है, अब ये देखो कि इस फंक्शन को बनाने के लिए कितने मेरे पास मिन टर्म लगेंगे। तो मैंने क्या किया, इसके मिन टर्म निकाले। ए बी तो है कि सी की जगह खाली है, सी की जगह खाली है, इसमें एक की जगह, तो एक की जगह खाली है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या, ए बी तो इसको कर दिया मैंने 1 1, बी ए तो कर दिया मैंने 1 1, यहाँ पे बी ए तो कर दिया 1 1, सी ए तो कर दिया मैंने 0 0, और जो जगह खाली उसको 0 1 कर दिया मैंने, ये जगह खाली तो 0 1 कर दिया। अब आप इसके मिन टर्म लिख लो। अगर आप इसके मिन टर्म लिखो तो कैसे लिखोगे बता देता हूँ आपको। इसके आप मिन टर्म लिखोगे तो ये बन जाएगा, आप इस ऐसे कोड रख लो ना, 1 2 4, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 4 2 6, ये बन जाएगा आपका 7, ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा 4 2 6। तो कौन कौन से बन गए, 2 6 7। तो 2 6 7 आपके पास तीन मिन टर्म आ गए। अब आप क्या करो, इस सर्किट में 2 वाले को, 6 वाले को और 7 वाले को, इनको 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो इतना ही आएगा। ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लेक्सर के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लेक्सर में एक और पैटर्न का क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मल्टीप्लेक्सर में आपसे क्वेश्चन बनता है कि आप क्या करिए कि आपको एक बड़े ऑर्डर का दे दिया जाता है क्या, मल्टीप्लेक्सर, है ना, और बोलता है कि इसको आप जैसे 8:1 का मल्टीप्लेक्सर आपको बनाना है बाय यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो आपको इस चीज को भी यहाँ पे समझना होगा कैसे आपको वो काम करना है। जैसे आपको बोला गया है डिजाइन ऑफ हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर, इसको मक्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। मतलब आपको 8:1 बनाना है, लेकिन किसका यूज करना है, 4:1 का। जैसे आपको बनाना है क्या, मान लीजिए क्वेश्चन बोला गया 1 2 4 7, ये आपके मिन टर्म को मिलाते हुए आपको एक मल्टीप्लेक्सर बनाना है। ठीक है, ए बी सी है, तो आप इसको बना लोगे 8:1 के थ्रू। कैसे बनाओगे, तीन सेलेक्ट लाइन ए बी सी, ठीक है, और यहाँ i0 से i7 तक आपके इनपुट हो गए, आउटपुट तो आपका एक ही रहेगा। अब आप क्या करोगे, 1 2 4 7 को आप 1 कर दोगे, 1 2 4 7, इनको आपने 1 कर दिया, बाकी आपने 0 कर दिया। तो ये बन गया आपका क्या आपका बन गया मल्टीप्लेक्सर। लेकिन ये जो मल्टीप्लेक्सर था वो आपने किसकी हेल्प से बनाया, ये जो मल्टीप्लेक्सर आपने बनाया वो आपने बनाया किसकी हेल्प से, 8:1। लेकिन अब आपको क्या करना है, 8:1 का नहीं बनाना, आपको बनाना है 4:1 की हेल्प से। तो वो कैसे बनाओगे, ध्यान समझना। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे आपके पास यहाँ पे तीन सेलेक्ट लाइन थी, अब आपको चाहिए दो सेलेक्ट लाइन, क्योंकि 4x1 बनाना है। तो आपने यहाँ पे ए बी तो मान लिया, एक सेलेक्ट लाइन बची कौन सी, सी। आप उसको इनपुट के फॉर्म में यहाँ पे दोगे। ठीक है, इतना तुमको समझ में आ गया।
है ना। आपने ए बी को आपने यहाँ पे दे दिया सिलेक्ट लाइन में, जो बचा हुआ सी था जो आप सिलेक्ट लाइन की जगह यहाँ पे नहीं है, वो आप किसका दोगे, एज द इनपुट दोगे। ठीक है, तो आप क्या करने वाले थे समझना आप सभी लोग। इसकी दो अप्रोच है, मैं दोनों अप्रोच आपको बताऊंगा ना, एक शॉर्टकट वाली अप्रोच है और एक लॉन्ग कट अप्रोच है, दोनों बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले समझिएगा कि मुझे चाहिए क्या, 1247। तो मैंने क्या किया, अगर मान लो ये मेरे पास मल्टीप्लेक्सर है ए और बी, यहाँ पे ये I0 I1 I2 I3, तो इसके मैं आउटपुट की इक्वेशन लिखूंगा y क्या हो जाएगा, m0 I0 प्लस m1 I1 प्लस m2 I2 प्लस m3 I3। यही इक्वेशन होगी ना मेरे पास कि नहीं होगी, डेफिनेटली मेरे पास ये इक्वेशन होगी। m0 की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा a बार, m0 कितना होगा a बार b बार, m1 कितना होगा a बार b, m2 कितना होगा a b बार, और m3 कितना होगा a b। तो इनकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, ये आपने यहाँ पे इनकी पुट भी कर दी नीचे, ये आपने इनकी वैल्यू m0 m1 m2 m3 की वैल्यू आपने पुट कर दी। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे वैल्यू आपने पुट कर दी। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, 1247। 1 कैसे बनेगा, 1 बनता है आपके पास क्या, a बार b बार c होता तब मेरे पास 1 बनता, मतलब इस I0 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1। ठीक है ना, इसकी वैल्यू की c, इसकी वैल्यू की c, तब जाके बनेगा a बार b बार c। अब चाहिए मुझे 2 कैसे बनता है, a बार b c बार, मतलब आपका I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी c बार। 4 कैसे बनता है, 4 बनता है आपका a b c बार। ठीक है ना, तो मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास c बार, और 7 चाहिए तो उसकी वैल्यू होगी 1, यहाँ पे हो जाएगा ये c। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे एक कन्वेंशनल अप्रोच मैंने बताया कि इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे एक हायर ऑर्डर, मतलब आपको इनके इनपुट की वैल्यू पता चल गई कि I0 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू क्या होगी, I2 I3 इनकी वैल्यू क्या होगी, इसके बेस पे आप यहाँ पे आप हायर ऑर्डर मक्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ऑर्डर मक्स। अब मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा कैसे, सब कुछ ध्यान से समझना, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा टाइम लेके बताऊंगा, लेकिन कोशिश करना कि आप लोग इसको कम समय में ग्रास्प कर पाओ। देखो जैसे आपको बना था 1247, तो आपने क्या किया, आपने किया ए और बी को आपने ले लिया सिलेक्ट लाइन। जरूरी नहीं कि आप ए और बी को लो, आप चाहो तो ए और सी को भी सिलेक्ट लाइन ले सकते हो, तो बी एज अ इनपुट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आपने ए बी को यहाँ पे सिलेक्ट लाइन ले लिया। ठीक है, अब आपका आउटपुट तो एक ही है, 4 इनपुट है I0 I1 I2 I3। अब आपको पता करना है कि I0 पे कौन सा इनपुट आएगा, I1 पे कौन इनपुट आएगा, I2 पे कौन सा इनपुट आएगा और I3 पे कौन सा इनपुट आएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ लिया I1, I0 I1 I2 I3, फिर आपने इनके मिन टर्म भी लिख लिए M0 M1 M2 और M3। तो ये आपने ए बी के फॉर्म में आपने इनके मिन टर्म लिख लिया। जगह किसकी खाली है, सी की, तो सी की जगह पे आपके दो 0 1 0 1 0 1 और 0 1, ये शॉर्टकट बता रहा हूं ना, तो ये आपने इतना लिख लिया। अब आप इनके मिनट हो आपका हो जाएगा 0, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3 4 5 6 7। तो ये आपने यहाँ पे सारे वैल्यू लिख लिए। अब आपको चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए था क्या 1, तो 1 को आप यहाँ पे सर्कल मार लो। आपको चाहिए था 2, तो 2 को सर्कल मार लो। चाहिए था 4, तो 4 को सर्कल मार लो। और चाहिए था 7, तो आप 7 को सर्कल मार लो। तो ये ऐसे मान लो I0 पे आपने नीचे वाला सर्कल मारा, तो उसको हम बोलते हैं, ऊपर वाला होगा C बार और नीचे वाला हो गया C। तो जिसमें आपने नीचे सर्कल मारा, तो आपने यहाँ पे I0 पे क्या इनपुट होगा, उस पे C इनपुट होगा, तो आपने यहाँ पे C लिख दिया। I1 पे क्या इनपुट होगा, ऊपर वाले को आपने सर्कल मारा, उसको हो जाएगा C बार, तो आपके पास यहाँ पे C बार इनपुट होगा। अगर आपके पास I2 में ऊपर बात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन C बार। ठीक है, अगर I3 में आपके पास यहाँ पे 7 नीचे है, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे C। तो ये आपके पास इस पे इनपुट्स पे ये सब वैल्यूज होंगी टू गेट दिस एक्सप्रेशन बाय यूजिंग स्मॉल ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी होती है। अगर कुछ लोगों को दिमाग में है कि सर अगर कभी ऐसा हो गया कि दोनों में सर्कल आ गया, जैसे ऊपर भी सर्कल आ गया नीचे भी सर्कल आ गया, तो आप वहां वैल्यू पुट करोगे। अगर मान लो किसी में सर्कल नहीं है कि भाई यहाँ पे सर्कल नहीं, यहाँ भी सर्कल नहीं, तो वैल्यू पुट करोगे 0। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप मल्टीप्लेक्सर के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये जो भी चीज मैंने बताई,
ये सिर्फ जे एग्जाम के लिए नहीं, जे में तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर किसी भी ए एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप इतना आप पढ़ लो, जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितना भी मैंने आपको बताया, अगर आप उतना कर लोगे तो आपके पास एग्जाम में एक अच्छा डेटा होगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जहां पे भी ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ टेस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूं, जिससे आप और अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर पाओ। साथ ही साथ मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं। तो आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, ठीक है, और उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, ये, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप देख लीजिएगा, इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इनको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे ये बताइए कि टॉपिक नंबर 11 आप कौन सा सब्जेक्ट का, कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहते हैं। जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आपके कमेंट के बेस पे अपलोड कर रहा हूँ कि कौन से टॉपिक में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। ठीक है, हमें तो ऑलरेडी 400 टॉपिक्स करने, लेकिन उनका सीक्वेंस आप लोग डिसाइड करोगे और टॉपिक भी आप लोग डिसाइड करोगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।